तो दोस्तों हम आ गए हैं एक न्यू कहानी को लेके। दोस्तों आज की कहानी है दो मुंह वाली चिड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक अनोखी चिड़िया रहती थी, जिसकी खास बात यह थी कि उसके दो सिर थे पर शरीर एक ही था। यह चिड़िया दोनों सिरों के साथ एक ही शरीर में सब कुछ साझा करती थी, परंतु उन दोनों सिरों की सोच और पसंद नापसंद अलग अलग थी। चिड़िया का एक सिर बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव का था, जबकि दूसरा सिर बेहद जिद्दी और गुस्सैले था। जब भी जंगल में कोई भोजन मिलता, दोनों सिर मिल बांटकर खाते थे, लेकिन अक्सर उनमें खाने की बारी को लेकर झगड़ा होता था। फिर भी एक शरीर होने के कारण वे आपस में कुछ भी करने के लिए मंजूर थे। एक दिन जंगल में घूमते हुए उन्हें एक बहुत सी स्वादिष्ट फल दिखाई दिया। पहले सिर ने उस फल को देखा और तुरंत उसे खाने की इच्छा जारी की। उसने फल खाया और बहुत प्रसन्न हुआ। उसने दूसरे सिर से कहा, यह फल कितना स्वादिष्ट है, तुम भी इसे खाकर देखो। लेकिन दूसरा सिर पहले से ही गुस्से था। उसने नाराज होकर कहा, मैं नहीं खाऊंगा, तुम हमेशा पहले खाते हो, अब मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। पहले सिर ने समझाने की कोशिश की, भाई हम एक ही शरीर के हिस्से हैं, अगर हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन दूसरा सिर सुनने को तैयार नहीं था। कुछ समय बाद उसने एक जहरीला फल मिला। वह फल देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन जहरीला था। दूसरी सिर ने जिद में आकर सोचा, अगर मैं यह फल खाऊंगा तो इससे सिर्फ मुझे ही नुकसान होगा, न कि पहले सिर को। पहले सिर ने उसे रोका और कहा, भाई वह फल जहरीला है, अगर तुमने इसे खाया तो हम दोनों को नुकसान होगा। हम एक ही शरीर में रहते हैं, इसीलिए अगर तुम बीमार हो जाओगे तो मैं भी बीमार हो जाऊंगा। लेकिन दूसरा सिर जिद पर अड़ा रहा और बोला, तुम हमेशा मुझे रोकने की कोशिश करते हो, अब मैं यह जहरीला फल खाऊंगा। उसने वह जहरीला फल खा लिया। कुछ ही समय बाद जहर पूरे शरीर में फैलने लगा और दोनों सिरों को उसकी पीड़ा होने लगी। जहर के कारण दोनों सिरों की जान चली गई। इस प्रकार से सिर्फ एक ही सिर की गलती ने पूरे शरीर को बर्बाद कर दिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे हमारे विचार अलग हो, लेकिन जब हम एक समूह, परिवार या समाज के हिस्से होते हैं तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। छोटी छोटी नासमझियों से कभी कभी बड़े नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।